भाइयों नमस्कार। भाइयों मेरा नाम राजीव है और आप लोगों का मेरे चैनल विस्पर ऑफ कॉस्मोस में आप स्वागत है। मित्रों, आज का जो वीडियो है ये जो वन व्यवस्था वाली सीरीज है उसका थर्ड पार्ट है। इसमें मैं आपको एक दो यूनिक बातें बताऊंगा और आशा करता हूं कि वो बातें आप गहराई से सुनेंगे। अच्छा, और देखेंगे दोनों पॉइंट इस वीडियो में मैं बता पाता हूँ, नहीं तो एक पॉइंट बताऊँगा, अगला पॉइंट फिर पार्ट 4 में बताएंगे। और मित्रों, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ कि जो ये YouTube चैनल है इसको बनाने का कारण ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल जो यूट्यूबर हैं वो यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, फिर कोई भी उन्होंने ट्रेंडिंग अपना सब्जेक्ट देखा और उस पर वीडियो बनाने लग गए। मित्रों, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, पर मेरे साथ क्या हुआ, मेरे पास एक नॉलेज थी, एक ज्ञान था जो मैंने देखा कि भाई ये मेरे अपने इस्तेमाल का नहीं है, पर ये लोगों के बहुत काम का हो सकता है। जो सामाजिक लोग हैं जो आज समस्याओं से जूझ रहे हैं और मैं कुछ लिए बैठा हूँ, तो मेरा पूरी कोशिश ये थी कि कैसे भी करके ये नॉलेज आप लोगों तक पहुँचाएं। तो इसके लिए अगर मैं ये फिज़िकल वर्ल्ड में सबको बताता फिरूं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इससे पहले ये मैंने फेसबुक पे अपना सारा जो ज्ञान था उसे फेसबुक पे डाला, पर वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे अपनी बात ढंग से नहीं कह पाता था, समझा पाता था, और ये भी नहीं पता था चलता था कि भाई लोगों का क्या रिएक्शन है। तब उसके बाद फिर मुझे ये YouTube का प्लेटफॉर्म जो है सबसे अच्छा लगा। मैंने सोचा कि भाई इसे बनाते हैं और इस पर अपने सारे विचार डालें। इस YouTube चैनल पर जो भी मैं नॉलेज देता हूँ उसमें आप देखना कि आपके ये जीवन संबंधित समस्याएं हैं उनके हल हैं। अब देखो मित्रों, आगे जो मैं सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊंगा वो आप देखना ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपने सब्जेक्ट तो आप जानते होंगे, पर उनके पीछे जो मैं आपको नॉलेज दूंगा वो अपने आप में यूनिक है। जैसे आजकल देखो कि व्यापारों की हालत बड़ी ख़राब होती जा रही है, तो उसके पीछे जो प्रॉब्लम है वो नहीं है जो हम लोग समझ रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस एक टॉपिक तो ये होगा कि भाई व्यापारों की स्थिति कैसे ख़राब हो रही है। एक टॉपिक ये है कि ऑनलाइन बिजनेस जो है उन्होंने जो हमारे ये नॉर्मल ये दुकानें हैं इन्हें कैसे ख़राब कर रखा है। जबकि आप देखोगे विकसित देशों में ये कोई समस्या नहीं है, वहाँ ऑनलाइन भी सही चल रहे हैं और ये जो अपनी दुकानें हैं, फैक्ट्रियाँ, ये भी सही चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी समस्या है ये हमारी अज्ञानता के कारण है। तो आगे इसी तरीके के सब्जेक्ट में आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और ये जो चैनल पे जो मैं वीडियो डालता हूँ ये कोई छोटे बच्चों का चैनल नहीं है, और बहुत सारे लोगों को इनमें इंटरेस्ट नहीं आने का कारण क्या, उनकी सोच और समझ इससे मिलती जुलती नहीं है। तो इसमें तो जो हमारे व्यूअर हैं वो कुछ अलग ही तरह के हैं जो इन चैनल के वीडियो को समझेंगे। तो भाइयों, बस इस विषय में इतना ही कहना था। आइए, जो मैं आपको 2 पॉइंटों के बारे में बता रहा था, बहुत ही जानदार पॉइंट है। तो मित्रों, मैंने आपको अब ये पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि कैसे
हमारा जो आज देश की व्यवस्था है ये दो फॉर्मेट पे चल रही है। एक तो वर्ण व्यवस्था और दूसरा है विकसित देशों की व्यवस्था, जो आप कह लोगे कि फॉर्मल व्यवस्था है, फॉर्मल फॉर्मेट है। तो इस बात को हम बोर्ड पे समझें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। भाइयों देखो, ये हमारे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था जो पुरानी कर्म व्यवस्था थी, जो वर्ण व्यवस्था हमारी पुरानी कर्म व्यवस्था थी, और ये एक पाइपलाइन है, ये है प्रोसेस कन्वर्जन का। मतलब हमारे यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था खत्म होकर और फॉर्मल फॉर्मेट में हम आ रहे हैं, जो विकसित देशों का फॉर्मेट है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो पे बताया था। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ये फॉर्मल फॉर्मेट आपका है, पर अब जो है वर्ण व्यवस्था खत्म हो गई है और केवल ये जातीय व्यवस्था में बन गई, या दूसरी तरीके से हम कह लें कि इस वर्ण व्यवस्था ने इनफॉर्मल फॉर्मेट का रूप ले लिया है। जो कि अगर मोटे तौर से देखें कि 70% है, और हमारे देश में फॉर्मल फॉर्मेट जो है वो 30% है। अब फॉर्मल इनफॉर्मल फॉर्मेट क्या होता है? इनफॉर्मल फॉर्मेट ये होता है कि जहाँ पे सेवाओं की जो शुरुआत है वो किसी एजुकेशन, किसी ट्रेनिंग से नहीं होती। कोई सेवाओं का स्टार्ट करने का जो फॉर्मेट है वो किसी डिज़ाइन से नहीं चलता, और ना ही इसमें सेवाएं का रजिस्ट्रेशन होता। और जो फॉर्मल फॉर्मेट है, जो हमारे देश में 30% है, जो 30% है वो फॉर्मल फॉर्मेट वो होता है विकसित देशों का फॉर्मेट, जहाँ पर सेवा शुरू करने से पहले एजुकेशन भी ज़रूरी है और ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी है, और जो सेवाओं में रेगुलेशन भी ज़रूरी है। तो मित्रों, आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैंने इनफॉर्मल फॉर्मेट, %70% और फॉर्मल फॉर्मेट 30%। तो अब दोबारा सुनो, जो हमारे देश में वर्ण व्यवस्था खत्म हो चुकी है और उसने जातीय व्यवस्था को ले ली है। वर्ण व्यवस्था हल्की सी अटक रही है, उसकी जो परसेंटेज में 10-15% अटक रही है, उसे निकालने में बड़ी समस्या है। अब जो हमारा देश है दो फॉर्मेट पे चल रहा है,
ये इनफॉर्मल फॉर्मेट 70% और फॉर्मल फॉर्मेट 30%। या इसे ये कह लो कि ये हमारा फॉर्मल फॉर्मेट नहीं है, ये है सेमी फॉर्मल फॉर्मेट, क्योंकि जो हमारा फॉर्मल फॉर्मेट है वो भी पूर्ण रूप से फॉर्मल नहीं है। अब मित्रों ये जो है ये डेंजरस है, ये घातक है। कैसे? यहाँ पे सेवाएं, कुछ सेवाएं, सभी सेवाएं नहीं, कुछ सेवाएं तो स्टार्ट तो होती हैं इनफॉर्मल फॉर्मेट पर जब वो चालू हो जाती हैं और इनफॉर्मल फॉर्मेट की वजह से जब हमें स्टार्टिंग से ही पूरा नॉलेज नहीं दी जाती कि इस सेवा को कैसे स्टार्ट करना है, तो गलती होना, सेवाओं की डिलीवरी में गलती होना सामान्य सी बात है। जब गलती हो जाएगी तो जो नियम और कानून फॉर्मल फॉर्मेट के हिसाब से लगेंगे। तो ये एक, मतलब ये समझ लो, एक सर्विस प्रोवाइडर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए ये बड़ी घातक सी स्थिति है और ये अपने आप में एक यूनिक पॉइंट है। मित्रों मेरी बातें इस तरह की है कि वो इंटरकनेक्टेड है। ये बात मैं यहाँ भी बता सकता था और किसी और वीडियो में भी लिंक करके बता सकता था। आशा करता हूँ ये मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। मित्रों दूसरा पॉइंट थोड़ा सा वर्ण व्यवस्था से संबंधित है, पर लास्ट में वो एजुकेशन से संबंधित है और यहाँ पर मैच कर रहा है। आइए इस बात को हम जानते हैं। मित्रों आप जानते हो कि हर व्यक्ति में अलग अलग पोटेंशियल होता है, मतलब अलग अलग गुण होते हैं। एक तो गुण होता है बेसिक नेचर का, उसका अपना स्वभाव। एक होता है वो पोटेंशियल जिससे वो सेवाएं दे सकता है। जैसे कोई अच्छा म्यूजिशियन है, कोई व्यक्ति अच्छा सिंगर है, मतलब वो अच्छा, उसकी आवाज़ बढ़िया है, वो अच्छा गाना गा सकता है। कोई आदमी, किसी में ज्ञान ज़्यादा है और किसी में साहस ज़्यादा है। तो इसी तरीके से इस बात को दूसरे रूप से हम समझते हैं। जो मेरी अपनी समझ है कि ईश्वरीय जो सत्ता है हर व्यक्ति में अलग अलग रूप से अभिव्यक्त हो रही है। कहने का तात्पर्य ये है, परमात्मा हम लोगों के द्वारा अभिव्यक्त हो रहे हैं, किसी में ज्ञान के रूप में, किसी के शक्ति के रूप में, और किसी में फाइनेंस के रूप में। लोग ऐसे भी होते हैं कि वो कहते हैं यार हमें तो और चीज़ों में रुझान नहीं है, हम तो फाइनेंस के लोग हैं और हमें उसी की समझ है। फाइनेंस कह लो, कमर्शियल माइंडसेट के लोग कह लो। और किसी में ऐसी अभिव्यक्ति होती है कि वो टेक्नोलॉजी, किसी में अभिव्यक्ति ऐसी होती है कि वो केयरिंग होते हैं। कुछ लोग क्रिएटिव होते हैं कि उनकी क्रिएटिविटी इतनी बाहर आ रही है, जैसे एक पेंटिंग जो करते हैं वो उनकी अभिव्यक्ति क्रिएटिविटी की है, तो उसके द्वारा परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है। तो मित्रों यहाँ पे कहने का ये बात बताने का आपको ये उद्देश्य है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरीके का होना चाहिए जो जिसके गुण है उसे उसी सेवाओं में भेजे। कि भाई एक व्यक्ति अच्छा म्यूजिशियन है, अब आप किसी भी एक अच्छे सिंगर, सॉरी गलत बोल गया, सिंगर है, और एक अच्छे सिंगर का आप सोचिए, जैसे कोई भी एक सिंगर ले लीजिए। जैसे पुराने समय में
आप चले जाओ, कोई मुकेश जी, किशोर कुमार को ले लो, वो ज़्यादा फेमस है। अगर किशोर कुमार से ईश्वर जो है वो सिंगिंग के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, और ये समझो कि वो किसी और सेवाओं में चले जाते, तो परमात्मा जो उनके द्वारा अभिव्यक्त हो रहा है वो अभिव्यक्ति कैसे हो पाती। तो यहाँ कहने का ये मतलब ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि एजुकेशन के सिस्टम में ही उसकी इनर जो क्वालिटी है, उसका पोटेंशियल है, उसकी जो अभिव्यक्ति है, उसे जज करके उन्हीं सेवाओं में भेजा जा सके। हालांकि ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति का जो कैरियर है वो पढ़ने के बाद ही बनेगा। कैरियर क्या होता है? कैरियर ये होता है कि हमें सेवाएं देनी है और बदले में हमें धन लेना है। हमारे ये जो सिस्टम मैंने भी बताया है, ये जो इनफॉर्मल फॉर्मल सिस्टम जो है, ये इतना अव्यवस्थित सिस्टम है कि कोई भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति के हिसाब से काम ही नहीं कर सकता, वो धन के हिसाब से काम करेगा। अभी अभिव्यक्ति ऐसी भी तो होती है कि भाई मैं स्पोर्ट्समैन बनना चाहता हूँ और मेरे रोम रोम में खेल भरा पड़ा है और मैं अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, पर आप देखिए कि यहाँ पे जो मनी है, जो पैसा है, वो कुछ ही सेवाओं में मिलता है। तो अगर मैं जाना भी चाहूँ तो मेरे घर वाले रोक देंगे, और फिर घर चलाना भी एक समस्या होती है। तो अगर ये मैं कह रहा हूँ कि आपका एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो उस व्यक्ति को उसी सेवा में भेजे, जबकि पुरानी वर्ण व्यवस्था इस तरीके की नहीं थी। पुरानी वर्ण व्यवस्था में क्या होता था कि एक व्यक्ति जो ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुआ है, अब उसकी अभिव्यक्ति शक्ति की है, उसके रोम रोम में शक्ति भरी पड़ी है, तो पर उसे नॉलेज लेनी पड़ेगी वहाँ पर ज्ञान संबंधित। अब या तो वो वकील बनेगा, वो डॉक्टर बनेगा, या फिर वो एडवाइज़र बनेगा, और उसकी अभिव्यक्ति ऐसी है कि उसे तो सिक्योरिटी संबंधित सेवाओं में आना चाहिए। या कोई व्यक्ति जैसे क्षत्रिय के घर में पैदा हो गया, पर उसमें परमात्मा की अभिव्यक्ति क्रिएटिविटी की हो रही है, तो उसे तो शक्ति संबंधित ट्रेनिंग मिलेगी, वो तो या तो पुलिस में जाएगा या फिर गार्ड बनेगा। पर जो ये फॉर्मल सेक्टर है, फॉर्मल फॉर्मेट है, ये ज़्यादा बढ़िया है। तो मित्रों, यही दो बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से बतानी थी, और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये मुझे ऐसा लगता है कि ये दूसरा जो पॉइंट है आपको समझ में आया होगा, है ना। ओके, ठीक है सर। नमस्कार भाइयों को सबको, जय श्री राम।